हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो? और आशा करता हूँ आप सब लोग बढ़िया होंगे। तो प्यारे बच्चों, मैं इस वीडियो में लाया हूँ क्लास 12। क्या प्यारे बच्चों, क्लास 12 का ह्यूमन रिप्रोडक्शन यानी कि प्यारे बच्चों मानव जनन का महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव करने वाला हूँ। जो चैप्टर नंबर हमारा बायोलॉजी का थ्योरी है। चैप्टर क्या है? हमारा थ्योरी है बायोलॉजी का, जो कि प्यारे बच्चों इस चैप्टर से बायोलॉजी का बिहार बोर्ड में बहुत ज़्यादा पूछने के चांस रहता है, ठीक ना, चांस रहता है, ठीक ना। तो ये आप सबसे यही रिक्वेस्ट है प्यारे बच्चों कि सब लोग वीडियो के अंत तक बने रहना है। तो प्यारे बच्चों, तो अगर आप आधा भी वीडियो मेरा देख लेते तो प्यारे बच्चों आपका बिहार बोर्ड एग्जाम फाइनल में मतलब कि चांस बन सकता है ऑब्जेक्टिव लगाने के लिए, ठीक ना। तो इसलिए रिक्वेस्ट है आपसे हाथ जोड़ के कि वीडियो के एकदम अंत तक बने रहना है। या आपका मन है प्यारे बच्चों, ये छोड़ के चला जाता है या देख भी सकते हो, वो तो आपके ऊपर निर्भर करता है, ठीक ना। तो आपके लिए मैं इस वीडियो में लाया हूँ बायोलॉजी का मानव क्या है रिप्रोडक्शन का। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए सब लोग क्वेश्चन का लगाने का प्रयास करिएगा, जितने भी मेरे बच्चे हैं लगाइएगा। निम्न में से कौन द्विगुणी संरचना है? प्यारे बच्चे तमाम बच्चे लगाई तो क्या रहा है कि निम्नलिखित में से कौन द्विगुणी संरचना है? तो प्यारे बच्चे देखिए के बार पूछा है, 17 17 16 16 दो बार पूछ दिया एक ही क्वेश्चन पे। समझ सकते हो प्यारे बच्चों कितना यह भी ऑब्जेक्टिव बता दिया हूँ। द्विगुणी संरचना प्यारे बच्चे होता है ना, अंडाणु हो सकता है, शुक्राणु युग्मज भी बोल सकते हैं। क्या है? द्विगुणी हमारा संरचना है अंडाणु शुक्राणु युग्मज से। प्यारे बच्चे क्या होगा इसका? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा फाइनल हमारा, ठीक ना। अगला क्वेश्चन है सेकंड नंबर, तमाम बच्चे लगाएगा, शरीर के बाहर होने वाले निषेचन को क्या कहते हैं? तमाम बच्चे इसका आंसर लगाने के सभी प्रयास करिएगा। शरीर के बाहर होने वाले निषेचन के क्या बोलते हैं? तो राइट आंसर इसे इन विट्रो के नाम से जानते हैं। क्या है प्यारे बच्चों? इन विट्रो के भी नाम से जानते हैं, जो शरीर के बाहर निषेचन होता है। फाइनल हमारा ये होगा। अगला क्वेश्चन कि नर हार्मोन्स का उत्पत्ति कहाँ से होती है? तमाम बच्चे लगे कि नर हार्मोन्स की उत्पत्ति हमारे प्यारे बच्चों जो नर हार्मोन्स होता है यह प्यारे बच्चों वृषण से, क्या है, वृषण के द्वारा होता है। जो कि मादा रहता था अंडाशय से बनता था, जो कि अंडाणु बनता है अंडाशय से ना, क्या रखना है। अगला क्वेश्चन है चौथा नंबर क्वेश्चन तक तभी सभी लगाना था है। अनुवांशिक कूट में कितने कूट होते हैं? तमाम बच्चे लगाएगा। प्यारे बच्चे सभी के आंसर आना चाहिए। अनुवांशिक कूट में या 32 कूट होते हैं, याद रखना है। अनुवांशिक कूट में कितने कूट होते हैं? तो ये सभी के आंसर आना चाहिए ऑप्शन नंबर सी। प्यारे बच्चे 32 कूट होते हैं। समझ में आ गया कि नहीं? अनुवांशिक कूट में कितने कूट होते हैं? तब 32। अगले बढ़ जाऊँ, चलिए प्यारे बच्चे अभी तक अगर चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किए हो तो आपके बेवकूफ़ी प्यारे भाई, है ना, आपके भैया का रिक्वेस्ट है प्यारे बच्चों, एक बार सब लोग सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए चैनल के, ठीक ना। तो चलिएगा 5 नंबर क्वेश्चन है कि एक शुक्राणु को सीधा अंडाणु में प्रवेश करने के विधि है। अगर हम एक शुक्राणु को हम सीधा अंडाणु में प्रवेश करते हैं, कौन सी विधि को उपयोग करते हैं? तो लगाना है ICSI के द्वारा। ICSI का जो विधि होता है उसको हम उपयोग कर लेते हैं, ठीक ना। मतलब इसका अर्थ हुआ जो हमारा शुक्राणु होता है, जो मनुष्य का शुक्राणु होता है, वो मादा को मतलब मादा में जो सीधे प्रवेश करता है वो ICSI के द्वारा जो प्रवेश करता है। याद रखना ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला क्वेश्चन के पित्तपिंडिक और कार्पस ल्यूटियम किस हार्मोन का स्रावित करता है? ये प्यारे बच्चे धातु है, कौन से हार्मोन से निरूपित करता है? याद रखना है प्रोजेस्टेरॉन के द्वारा, प्रोजेस्टेरॉन के द्वारा यह स्रावित करता है। क्या बात को समझ में आ गया प्यारे बच्चों? इस चैप्टर में मैं 50 ऑब्जेक्टिव करने वाला, क्या है, 50 ऑब्जेक्टिव करने वाला, 50 से भी ज़्यादा करा दूँ, 70 तक ही तो ऑब्जेक्ट करा दूँ। मतलब कि बहुत बड़ा वीडियो बनने वाला है, इसलिए आपको कर रहा हूँ कि भगा कर देख सकते हो प्यारा बच्चों, या आप एकदम आराम से देख सकते हो। वो आप पर निर्भर करता है कैसा देखना है, ठीक ना, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है कि 7वां नंबर है कि परिपक्व शुक्राणु के शीर्ष पर एक टिपानुमा संरचना पाई जाती है, उसे क्या कहते हैं? फिर से पढ़ता हूँ कि जो परिपक्व है शुक्राणु के शीर्ष पर, क्या शुक्राणु के शीर्ष पर एक टिपनुमा संरचना पाई जाती है, उसे प्यारे बच्चों हम एक्रोसोम कहते हैं। याद रखना है एक्रोसोम कहते हैं। याद ऑप्शन हमारा ये होगा, एक्रोसोम के नाम से भी जाना जाता है। थोड़ा सा रिवर्स हो रहा है प्यारे बच्चों ना, जो हम वीडियो बना रहे हैं कैमरा के रिवर्स ऊपर डाउन अप डाउन हो जा रहा है, ठीक ना। तो होता है जिसका हाथ यहाँ रखना है तो अप डाउन तो होना ही है। इसमें देख लेना है एक स्वस्थ महिला के पूरे जीवन काल में उत्पन्न कुल अंडों की संख्या कितनी होती है? याद रखना, एक जो स्वस्थ महिला है मतलब कुछ बीमारी से पीड़ित नहीं है, कारण कि पूरा जीवन काल जो किसी मतलब कि आज का मनुष्य जीता है 70 से 80 साल जीता है कि नहीं, तो मतलब मान लीजिए 70 साल जिया है, ठीक है।
तो कह रहा हूँ पूरे जीवन काल में कितने अंडों की संख्या उत्पन्न कर है, तो तमाम बच्चे के आंसर आना चाहिए 400। क्या है? 400 अंडों को उत्पन्न करता है। इसका आंसर फाइनली बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किस कॉपर टी रोकता है? कह रहा है कि अथवा कॉपर टी किसके बचाव के कार्य करता है? 23, 13, 10, 22, 20। बाप रे बाप, खजाना कर दिया पूछ के। कॉपर टी रोकता है प्यारा बच्चे निषेचन को। कॉपर टी को रोकता है, इस निषेचन को करने के लिए रोकता है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला क्वेश्चन है कि निषेचन आंतरिक आंतरिक होता है। निषेचन आंतरिक होता है प्यारे बच्चों, तमाम चले गए। 10th नंबर क्वेश्चन है ना कि निषेचन आंतरिक होता है सार्किक में। क्या सार्क में होता है? जो आंतरिक वाला होता है निषेचन सार्क, जो कि नहीं देखो सार्क फिल्म देखो, जो हॉलीवुड फिल्म देखो सब, तो सार्क वाला फिल्म जो कि मछली होता है बहुत बड़ा दम, जो कि आदमी को निकल लेता है, उसी को सार्क में आंतरिक निषेचन के कारण बनता है। बात को समझ में आ गया। और अगला क्वेश्चन है ना, चलिएगा 11th नंबर क्वेश्चन प्यारे बच्चों, और सभी के लिए आपके लिए 11th नंबर क्वेश्चन है। कब मनुष्य में आपरा का निर्माण होता है? मनुष्य में आपरा का निर्माण होता है कोरियन के द्वारा। कोरियन के द्वारा होता है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। प्यारे बच्चों 12 नंबर क्वेश्चन है कि मानव भ्रूण संरक्षण रहता है। राइट आंसर इसका लगाए तो मानव भ्रूण संरक्षण रहता है, तो याद रखना है एनमियोटिक गुहा में, एनमियोटिक गुहा में होता है ना मानव भ्रूण सुरक्षित होता है। इसका आंसर भी होगा। और अगला क्वेश्चन है 13 नंबर के शुक्राणु का संचालन किनके द्वारा होता है? प्यारा बच्चे तमाम बच्चे लगाइए तो शुक्राणु का संचालन हमारा याद रखना है एक्रोसोम के द्वारा। नहीं, शुक्राणु को संचालन किनके द्वारा होता है? पूंछ के द्वारा। याद रखना ऑप्शन नंबर डी है पूंछ के द्वारा। समझ में आएगा? शुक्राणु के संचालन बाबू किसके द्वारा होता है? तो पूंछ के द्वारा। बकरी के पूंछ ना, भैंस के पूंछ होता है कि नहीं? चलिएगा। और हमारा 14 नंबर क्वेश्चन है प्यारे बच्चों कि मानव शुक्राणु एक्रोसोम का निर्माण होता है। मानव शुक्राणु के एक्रोसोम का निर्माण होता है गाल्जी काय द्वारा। क्या है? गाल्जी काय के द्वारा। इसके आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला क्वेश्चन है कि मादा जंतु किस जिसमें मंद चक्र होता है? यह है मादा जंतु जिसमें मंद चक्र होता है प्यारे बच्चों, वो हम गाय कहते हैं। मंद चक्र जो होता है इसका गाय के नाम से भी जाना जाता है। याद रखना है ऑप्शन नंबर डी हो। तो प्यारे बच्चों अभी तक लाइक नहीं किए हो तो भैया के लिए आप लाइक भी कर देना है। लाइक सब्सक्राइब क्या है भाई? क्या है? कुछ नहीं है आपके लिए। पैसा लगता है क्या? नहीं लगता है, कुछ भी नहीं लगता भाई। देखिए इस तरह से मैं कहता हूँ कि ये सब परिवार बढ़ता है, ठीक है? परिवार बढ़ता है, होता है कि नहीं? चलिए 16 नंबर के कैपेसिटेशन एक प्रकृति क्रिया है जो होती है एक मादा जनन मार्ग में। क्या? मादा जनन मार्ग में होता है। कैपेसिटेशन एक प्रक्रिया होता है, उसे मादा जनन मार्ग में होते हैं। ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला क्वेश्चन बढ़ता हूँ तो चलिएगा सभी बच्चे लगाए थे। इसका आंसर 17 नंबर क्वेश्चन है। कह रहा ना कि गर्भाशय की पतली ग्रीवा द्वारा खोलता है। गर्भाशय की पतली ग्रीवा के द्वारा खोलता है, उसे हम योनि में कहते हैं। योनि में खोलता है, याद रखें ऑप्शन नंबर बी है। गर्भाशय एक पतली ग्रीवा योनि में खोलता है। इसका आंसर ऑप्शन हमारा ये होगा। अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चे लगाइए कि सट्रोली कोशिकाएं कहाँ पाए थे? इस चैप्टर से बहुत बार पूछा है क्वेश्चन, इसीलिए हमको बताना चाहता हूँ कि आप सब इस ध्यान से पढ़िए प्यारे बच्चे इस चैप्टर का, ठीक है? तो लगाइए कि सट्रोली कोशिकाएं कहाँ पाए जाते हैं? तो यह शुक्रोजनन की नलिका और वृषण में। क्या है? शुक्रोजनन नलिका और वृषण में पाए जाते हैं। इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी होना चाहिए। और अगला क्वेश्चन 19 नंबर कि पुरुष जनन तंत्र शरीर के में अवस्थित होता है प्यारे बच्चों। पुरुष जनन तंत्र शरीर में अवस्थित क्या होता है? तो सही फाइनल आंसर लगाई तो पुरुष जनन में श्रेणी क्षेत्र होता है। क्या? पुरुष जनन शरीर में श्रेणी क्षेत्र में अवस्थित होता है। इसका प्यारे बच्चों ऑप्शन हमारा ये हो जाएगा। क्या समझ में आ गया? अगला क्वेश्चन है ना, और तमाम बच्चे लगाएगा। और हमारा प्यारे बच्चे 20 नंबर क्वेश्चन, क्योंकि इस वीडियो में 70 ऑब्जेक्टिव करने वाले हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबा ऑब्जेक्टिव होने वाला है, ठीक है? तो बात को समझिएगा। तो मनुष्य के गुणसूत्र कितनी होती है? मनुष्य की गुणसूत्र की संख्या प्यारे 44 + 122 होता है। और 122 मिलता है तो बेटा होता है, समझिए। और एक से मिलता है तो प्यारे बच्चे बेटी की तरह होता है। 44 + 122 एक से मिलता है तो ये बेटी होता है, और 44 + 122 मिलता है तो बेटा होता है। यानी कि मनुष्य के गुणसूत्र होगा। अगला क्वेश्चन है कि चलेगा। और 21 नंबर क्वेश्चन है कि हीमोकोरियल आपरण निम्नलिखित में से किसमें पाया जाता है? हीमोकोरियल आपरण निम्नलिखित में से किसमें पाया जाता है? तो मानव में। क्या रखना है? ऑप्शन नंबर सी है, मानव में पाया जाता है।
चलिए अगला क्वेश्चन है 22 नंबर कि गैमेटिक निर्माण को कहते हैं, गैमेट का निर्माण को क्या कहते हैं। 22 नंबर तबाही करके लगाइए। तो 22 नंबर क्वेश्चन है गैमेट निर्माण के प्यारे बच्चे गैमेटोजेनेसिस के नाम से भी जाना जाता है। याद रखना है ऑप्शन नंबर ए होगा गैमेट का निर्माण गैमेटोजेनिस के द्वारा होता है। फाइनल ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला क्वेश्चन तमाम में चलेगा 23 नंबर क्वेश्चन। 23 नंबर हमारा क्वेश्चन है कि शत्रुश्राप चक्र किस में होता है। मतलब इस चैप्टर से इतना पूछा है प्यारे बच्चे, इतना पूछा कि मत कहिए। सभी हमको VVI लग रहा है और आपको नहीं लग रहा है या लग रहा है वो तो आपको पे निर्भर करता है, ठीक है। मुझे तो बहुत ज़्यादा लग रहा है, ठीक है। तो शत्रुश्राप चक्र में किस में होता है तो ये रखना है मनुष्य में और बंदर चिंपैंजी सभी में। तो शत्रुश्राप चक्र होता है इनमें से सभी में होता है। याद रखना ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला क्वेश्चन है कि ग्राफियन पुटक कहाँ पाया जाता है प्यारे बच्चे। थोड़ा सा लगाइए। तो ग्राफियन पुटक कहाँ पाया जाता है तो मानव अंडाशय में। क्या है मानव अंडाशय में। इसका फाइनल ऑप्शन और बी होगा। अगला क्वेश्चन 25 में नर जर्मिनल कोशिका होती है। नर जर्मिनल कोशिका होती है प्यारे बच्चों 25 नंबर। तो याद रखना है द्विगुणी। क्या है द्विगुणी संरचना की तरह होता है नर जर्मिनल कोशिका होता है। फाइनल ऑप्शन हमारा प्यारे बच्चों तब बी नंबर होना चाहिए। और अगला क्वेश्चन है ना, अगला क्वेश्चन तो लगाइए चलेगा। कर गर्भाश किससे संबंधित होता है तो प्यारा बच्चों गर्भाश किससे संबंधित है। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन है तो प्यारा बच्चों सभी के आंसर आना चाहिए। जो गर्भाश है हमारा मादा स्त्री जनन तंत्र से, क्या मादा स्त्री जनन तंत्र से संबंधित होता है। फाइनल ऑप्शन हमारा बी होगा। अगला क्वेश्चन है कि द्विगुणी संरचना होती है प्यारे बच्चों। 27 नंबर क्वेश्चन है द्विगुणी संरचना क्या होता है कि अंड में युग्मज या द्वितीय केंद्रक या ए और बी दोनों में। तो प्यारे बच्चों द्विगुणी संरचना होता है युग्मज में, सॉरी द्वितीय केंद्र में। क्या द्वितीय केंद्रक में होता है द्विगुणी संरचना पाया जाता है। याद रखना ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सॉरी डी होगा। अगला क्वेश्चन है कि जिबरेलिन है प्यारा बच्चा 28 नंबर है कि जिबरेलिन क्या है तो याद रखना जिबरेलिन है एक प्रकार के हार्मोन है। क्या है हार्मोन है, ये बात को भी ध्यान रखना है। तो प्यारा बच्चों सभी का आंसर ऑप्शन नंबर ए होना चाहिए। और अगला क्वेश्चन है तमाम में चलेगा 29 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन सा गर्भाश अंतस में प्रत्यारोपित होता है। प्यारा बच्चे तमाम में चलेगा तो इसका आंसर क्या हो जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन गर्भाश के स्तर में प्रत्यारोपित होता है। तो फाइनल हमारा दोस्तों होगा प्लास्टोसिस्ट होता है। इसका फाइनल ऑप्शन डी होगा। अगला क्वेश्चन प्यारा बच्चा 30 नंबर के निम्नलिखित में से कौन नर युग्म से संयोग कर भ्रूण पोष बनता है। तमाम में चलेगा ये तो कि निम्नलिखित में से कौन नर युग्म से संयोग कर भ्रूण पोष निर्माण करता है। तो प्यारा बच्चों जो द्वितीय केंद्र क्या है द्वितीय केंद्रक होता है ये जो क्या है नर से संयोग कर भ्रूण पोष का निर्माण करता है। ऑप्शन हमारा क्या होगा तो डी होगा। अगला क्वेश्चन है चलेगा। अगला क्वेश्चन 31 नंबर कि किस जनन परत से रक्त तथा परिवहन तंत्र को उत्पन्न होता है। क्या कह रहा है किस जनन परत से रक्त तथा परिवहन तंत्र उद्भव होता है। तो राइट आंसर मेसोडर्म के द्वारा। क्या ऑप्शन नंबर बी होगा मेसोडर्म के। तो क्या होगा तो इसका फाइनल मेसोडर्म के द्वारा। अगला क्वेश्चन 32 नंबर किनमें से कौन सी तकनीक पात्र निषेचन के अंतर्गत नहीं आता है। इनमें से कौन से जो है तकनीक पात्र में निषेचन के अंतर्गत नहीं आता है। तो वह अंतर्गर्भाशी युक्ति होता ना, अंतर्गर्भाशी युक्ति है जो कि अंतर निषेचक नहीं होता है। इसके फाइनल ऑप्शन नंबर डी होगा। और हमारा प्यारा बच्चों 33 नंबर क्वेश्चन तक लगाइए। 33 नंबर क्वेश्चन है प्यारे बच्चों लगाइए तो कि सबसे अधिक तथा सबसे कम जिन वाले गुण मानव गुणसूत्र किन में होता है। सबसे अधिक तथा सबसे कम जिन वाले होते हैं। ऑप्शन नंबर सी होगा 1 गुणसूत्र एवं वाई। क्या है इसका सी मानना पड़ेगा। सी गलती है, ठीक है। गुणसूत्र क्या होगा 1 एवं वाई होगा। इसका ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला क्वेश्चन देखता हूँ चलेगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन लगाइए तो कि शीशन के अंतिम वर्धित भाग एवं ढीली तत्व त्वचा के ढका होता है जिसे हम क्या कहते हैं प्यारे बच्चों। कह रहा है कि शीशन के अंतिम वर्धित भाग में एक ढीला त्वचा से ढका होता है उसे हम अग्र छादक कहते हैं। क्या अग्र छादक कहलाते हैं, इस नाम से भी जानता है। ऑप्शन हमारा ये होगा। अगला क्वेश्चन है ना कि शुक्राणु जनन की प्रक्रिया की शुक्राणु उत्पत्ति कहाँ से होती है। शुक्राणु जनन 35 में शुक्राणु क्या है ना शुक्राणु जनन की प्रक्रिया की में शुक्राणु की उत्पत्ति कहाँ से होती है तो शुक्रोजनन नलिका से। क्या शुक्रोजनन नलिका के द्वारा याद होता है क्या होता है निर्माण होता है। ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चे 36 नंबर लगाई तो 36 नंबर सभी क्वेश्चन लगाई तो इसका आंसर क्या होगा कि गर्भाता के दूर माह में अंत तक भ्रूण में विकसित हो जाते हैं। गर्भाता के दूसरे माह में अंत तक भ्रूण में विकसित होता है
हो जाते हैं उसे हम पूर्ण रूप से सभी अंग कहते हैं, पूर्ण रूप से सभी अंग हो जाता है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला क्वेश्चन है ना कि कौन सी कोशिका मानव वृषण में शुक्राणु को पोषित करता है। प्यारा बच्चों 37 नंबर लगाई तो कि कौन सी जो कोशिका है मानव वृषण में शुक्राणु को पोषित करने का काम करता है। तो राइट आंसर इसका लगाई तो जी प्यारा बच्चों सट्रोली कोशिका, क्या सट्रोली कोशिका किया है शुक्राणु पोषित को निर्माण करता है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला क्वेश्चन है 38 नंबर प्यारा बच्चों लगाई तो कि गर्भावस्था के दौरान गर्भ की पहली गतिशीलता किस माह में देखा जाता है। मतलब कहने का मतलब है प्यारे बच्चों जो गर्भाश के दौरान में गर्भ की पहली गतिशीलता किस माह में देखा जाता है। तो राइट आंसर इसका लगाइएगा 5वें माह। 5 माह में होता है, 5 महीना होता है तो गर्भाश के क्या होता है पता चलता है। 9 महीना तो समझ नहीं रहो क्या होता है, मतलब निकल ही जाता है। अगला क्वेश्चन है कि डिपवाहिनी नलिका फिलोपियन ट्यूबड गर्भाश तथा योनि मिलकर बनाती है। क्या है, क्या है डिपवाहिनी नलिका जो फिलोपियन ट्यूबट है गर्भाश तथा योनि मिलकर जो बनाता है वो क्या कहते हैं। तो स्त्री सहायक नलिका के द्वारा, स्त्री सहायक नलिका के द्वारा ये बनाती है। याद रखना ऑप्शन हमारा बी होगा, स्त्री सहायक नलिका के द्वारा। अगला क्वेश्चन है प्यारा बच्चों 40 नंबर क्वेश्चन करें तो कि गर्भाश अवस्था पूर्ण होने से पहले जलबुझ क्या है कि जो गर्भाश पूर्ण होने से पहले जलबोझ कर या स्वैच्छिक रूप से गर्भ के समापना को कहते हैं। प्यारे समापना को कहते हैं क्या कहते हैं, गर्भाश के पूर्ण होने से पहले जलबोझ कर या स्वैच्छिक रूप से गर्भ में समापना को उस क्रिया को हम प्यारे चिकित्सीय संग गर्भता समापन कहते हैं। क्या, चिकित्सीय संग गर्भता समापन के भी नाम से जाना था। इसका फाइनली ऑप्शन नंबर बी होना चाहिए, ठीक ना, बी होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है ना, अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों एक्रोसोम इनमें से किसका संभाव है। प्यारे बच्चों एक्रोसोम इनमें से किसका संभाव है। तो राइट आंसर इसका लगाया तो एक्रोसोम है प्यारे बच्चों मानव शुक्राणु के सिर का, मानव शुक्राणु का सिर का क्या है ना एक्रोसोम का संभावना कहता है। यार राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये होगा। अगला क्वेश्चन तो लगाइए चलिएगा प्यारे बच्चों और 42 नंबर क्वेश्चन है ना तमाम में चले गए। तो 42 नंबर का निम्नलिखित में से ना, निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक जनन अंग है। कारण निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक जनन अंग है। क्या है प्यारे बच्चों, प्राथमिक जनन अंग है ना वो वृषण कहता है। क्या वृषण प्यारे बच्चों है ना एक ऐसा जनन है जो कि प्राथमिक जनन अंग कहलाता है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है 43 नंबर का नर युग्म तथा मादा युग्म से संयोग कर से क्या बनाते हैं। तो याद रखना है तो नर युग्म से और मादा युग्म से संयोग कर प्यारे बच्चों ये युग्मज को निर्माण करता है। क्या युग्मज का निर्माण करता है, यह बात को याद रखना है। नर से मादा में करता है तो वह युग्मज का निर्माण करता है। अगला क्वेश्चन है किसकी अनुपस्थिति में निषेचन नहीं हो सकती है। तो याद रखना है किसकी अनुपस्थिति है निषेचन नहीं होता है। तो कैल्शियम की, कैल्शियम का अगर मास्थित होता है किसके अनुपस्थिति में निषेचन नहीं हो सकती है। तो जब कैल्शियम हमारे शरीर में पाता है उससे निषेचन नहीं कर पाते कैल्शियम के कारण। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला क्वेश्चन है चलिए 45 नर हार्मोन्स की उत्पत्ति कहाँ से होती है। नर हार्मोन से प्यारे बच्चों की उत्पत्ति होता है वृषण से। क्या है तो राइट आंसर नर हार्मोन की उत्पत्ति होती है प्यारे बच्चों वृषण से, वृषण में उत्पत्ति होता है। इसका फाइनली ऑप्शन नंबर डी होगा। नर हार्मोन को कहाँ से उत्पत्ति होता है तो वृषण के द्वारा होता है। फाइनल ऑप्शन डी होगा। अगला क्वेश्चन है 46 नंबर के नर जनन तंत्र स्थित होता है। प्यारे बच्चों नर जनन तंत्र स्थित होता है तो श्रेणी क्षेत्र में। क्या श्रेणी क्षेत्र में होता है, ऑप्शन नंबर ये होगा। नर जनन तंत्र उपस्थित होता है तो वह श्रेणी क्षेत्र में होता है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर ये होगा। अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों अभी तक प्यारे बच्चों चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किए हो, जो भी प्यारे बच्चों चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को भी जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करने की प्रयास करिएगा, ठीक है, और लाइक शेयर जल्दी जब करते रहिएगा। अगला क्वेश्चन है कि सेंट्रम किसका गुहा है। प्यारे बच्चों सेंट्रम किसकी गुहा है। तो याद रखना है सेंट्रम किसी गुहा है तो यह ग्रामीफिया, क्या ग्राफियन पुटिका का, ग्राफियन पुटिका का क्या है ना सेंट्रल कोश गुहा कहलाता है। इसका आंसर ऑप्शन है प्यारे बच्चों सी होगा। अगला क्वेश्चन है 48 नंबर लगाई तो प्रोस्टाग्लैंडिन है, प्रोस्टाग्लैंडिन क्या है। क्या प्रोटीन अंशतृप्त या लिपिड या कार्बोहाइड्रेट। तो यह अंशतृप्त क्या है, अंशतृप्त है। क्या प्रोस्टाग्लैंडिन का है था अंशतृप्त। याद रखना ऑप्शन नंबर ऑप्शन प्यारे बच्चों बी होगा। और अगला क्वेश्चन लगाई तो चलेगा नेत्र लेंस बनता है। प्यारे बच्चों नेत्र लेंस बनता है क्या, नेत्र का लेंस बनता है याद ये एंटो क्या है, क्या एक्टोडर्म के द्वारा से एक्टोडर्म से बनता है नेत्र का लेंस बनता है। याद रखना ऑप्शन नंबर ये होगा। अगला क्वेश्चन 50 नंबर प्यारे बच्चों स्त्रियों में मूत्राशय खुलता है। प्यारे स्त्रियों में मूत्राशय खुलता है। क्या स्त्रियों में मूत्राशय खुलता है यह क्या यूरेथ्रेथा में,
थ्रथा में खुलता है, जो क्या है स्त्रियों में मूत्राशय खुलता है यूरेथ्रा में, क्या होता है ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए 51 नंबर क्वेश्चन तमाम में चले गए तो प्यारा बच्चों 51 नंबर क्वेश्चन सभी लगाई तो कि पुरुष से क्या संबंधित होता है, पुरुष से संबंधित क्या है, पुरुष क्या संबंधित करता है, तो लगाना है फाइनल ऑप्शन नंबर सी होगा शुक्रवाही को छेदन को, शुक्रवाही को छेदन को की याद करना है ऑप्शन नंबर सी होगा प्यारा बच्चों। अगला क्वेश्चन 52 के आंसर लगेगा वायरस जनित रोग क्या है, वायरस जनित रोग क्या है, तमाम में चलेगा कि वायरस जनित रोग एक प्रकार क्या है, तो यार एड्स और सिफिलिस एनो सुजाक इनमें से सभी क्या वायरस जनित रोग है, ऑप्शन नंबर डी है सभी होता है। कहिए तो सिफिलिस और सुजाक एड्स सभी होता है एक वायरस से, जैसे कोरोना वायरस होता है, कोरोना वायरस उसी तरह से यह भी वायरस है। अगला क्वेश्चन है कि आर्थलीन की ग्रंथि होती है प्यारा बच्चों, आर्थलीन की ग्रंथि क्या होता है, याद रखना है ऑप्शन नंबर 53 नंबर, तो ये योनि के किनारों में क्या है आर्थलीन की ग्रंथि होती है प्यारा बच्चों, योनि के किनारों में होता है आर्थलीन की ग्रंथि पाया जाता है योनि के किनारों में। इसका आंसर ऑप्शन है प्यारा बच्चों ये नंबर होना चाहिए। और लगाइएगा 55 का 54 का आंसर है, लगाइए तो इसका कि प्रोस्टेट ग्रंथियों से उत्पन्न होता है प्यारे बच्चों, प्रोस्टेट ग्रंथियों से उत्पन्न होता है हार्मोन उत्पन्न होता है, यह एंजाइम या वीर प्यारे बच्चों एक प्रकार के द्रव क्या होता है, प्रोस्टेट ग्रंथियों में उत्पन्न होता है हमारा एक प्रकार के द्रव, क्या एक प्रकार के द्रव उत्पन्न करता है प्रोस्टेट ग्रंथियों में, ये एक प्रकार के द्रव को उत्पन्न करता है, याद रखना ऑप्शन हमारा डी होगा। 55 के आंसर लगाए तो कौन अमर है, क्या है कौन अमर है प्यारा बच्चों, तो हमारा है जनन कोशिकाएं, जनन कोशिकाएं होता है जो अमर कहलाता है, बहुत ज़्यादा जो कि मजबूत होता है अमर कोशिकाएं, याद रखना है। अगला क्वेश्चन है कि अंडा के कोशिकीय द्रव्य में क्या नहीं होता है, अंडा के कोशिकीय द्रव्य में क्या नहीं होता है, तो राइट आंसर इसका लगे तो अंडा के कोशिकीय द्रव्य में सेंट्रोसोम, क्या सेंट्रोसोम है ना, तो यह नहीं होता है, इसका आंसर ऑप्शन है प्यारे बच्चों डी होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन बढ़ जाओ चलेगा। अगला क्वेश्चन है 57 के अंडाशय द्वारा उत्पन्न मादा युग्मक है प्यारे बच्चों, 57 लगाइए कि अंडाशय द्वारा उत्पन्न मादा युग्मक क्या बोलते हैं, तो ये इसका याद रखना अंडाशय से क्या होता है अंडाणु का निर्माण होता है, अगर अंडाशय द्वारा उत्पन्न मादा युग्मक से निषेचन करता है उसे अंडाणु का निर्माण करते हैं, याद रखना ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला क्वेश्चन है कि स्तनपायी जीवों में नर हार्मोन की उत्पत्ति कहाँ से होती है, याद रखना है स्तनपायी जीवों में नर हार्मोन की उत्पत्ति कहाँ से होती है, तो ये होता है अंडोकोश में, क्या अंडोकोश में होता है स्तनपायी जीवों में नर हार्मोन की उत्पत्ति कहाँ से होती है प्यारे बच्चों, तो याद रखना है ऑप्शन नंबर डी है अंडोकोश में, ठीक ना। अगला क्वेश्चन बढ़ जाओ 59 के आंसर लगाई तो प्यारे बच्चों 59 के आंसर लगाई तो कि निम्नलिखित में से कोई एक पुरुष में पाया जाता है प्यारे बच्चों, निम्नलिखित में से कोई एक पुरुष में पाया जाता है गर्भाशय या भाग लेविया मेजोर या गाऊ पर ग्रंथि, कारण निम्नलिखित में कोई एक पुरुष में पाया जाता है वो कॉपर ग्रंथि पाया जाता है ना, इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी होना चाहिए कॉपर ग्रंथि। अगला क्वेश्चन हट गया, मादा में कौन सी ग्रंथि प्रोस्टेट के समाजत होती है, मादा में कौन सी ग्रंथि प्रोस्टेट के समाजत होता है, तो राइट आंसर क्या है प्रायुस्त्री ग्रंथि होती है, इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से एक को छोड़कर सभी निर्मित होता है, निम्नलिखित में से एक को छोड़कर सभी निर्मित होता है क्या कहते हैं, तो यह तंत्रिका तंत्र कहलाता है, जो एक को छोड़कर सभी निर्मित होता है, इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। और अगला क्वेश्चन है 62 के आंसर, हाथ दर्द कर लगे यार तुम, चलेगा 62 कह रहे हैं किसके भ्रूण से परजीवी का तरह पोषण का होता है, किसके भ्रूण में परजीवी की तरह पोषण होता है, याद रखना है, तो यह है ऑप्शन नंबर स्तनधारी में, क्या स्तनधारी में होता है, ऑप्शन नंबर प्यारा बच्चा डी होगा। अगला क्वेश्चन बढ़ता हूँ 64 नंबर है कि हीमोकोरियल प्लास्टा पाया जाता है, हीमोकोरियल प्लास्टा पाया जाता है, हीमोकोरियल प्लास्टम पाया जाता है प्यारे बच्चों मनुष्य में, क्या मनुष्य में पाया जाता है, ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला क्वेश्चन है कि मानव में निषेचन कहाँ होती है, सभी बच्चे के आंसर आना चाहिए, मानव में निषेचन कहाँ होता है, तो सभी पता है कि यह फैलोपियन नलिका में, क्या फैलोपियन नलिका में होता है, ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला क्वेश्चन है कि मनुष्य के अंडाशय में, क्या मनुष्य के अंडाशय में डिंबाणु के मुक्त होने के कहते हैं,
मनुष्य के अंडाशय में डिंबाणु को मुक्त होने की वह प्रक्रिया ओव्यूलेशन कहलाता है। ओव्यूलेशन के नाम से भी जाना है, यह बात को याद रखना है। और अगला क्वेश्चन है 67 और 68 नंबर लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो को, और सभी को ध्यान रखना है। ये कार्पिस ल्यूटियस, कार्पिस ल्यूटियम भाग है प्यारे बच्चों, यह अंडाशय का क्या अंडाशय है। और अगला क्वेश्चन अंडाशय से अंडाणु का बाहर निकलने की क्रिया को कहते हैं। तो अंडाशय से अंडाणु निकलते हैं अंडोत्सर्जन करते हैं। क्या ऑप्शन नंबर सी है अंडोत्सर्जन कहलाता है, ठीक है। तो प्यारे बच्चों और मिलते हैं एक अगले वीडियो के साथ। और प्यारे बच्चों जितने भी नए हैं चैनल पर, जितने भी नए और मेरे भाई पुराने हैं जो भी मेरे चैनल को जानते हैं, वो अभी तक प्यारे बच्चों चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं की हो और ज्वाइन नहीं हुए तो जरूर सब्सक्राइब कर देना चैनल को। और ऐसे वीडियो प्यारे बच्चों डेली आता रहेगा। और आपसे रिक्वेस्ट है कि एक बार जरूर लाइक और सब्सक्राइब और शेयर एकदम जरूर ज़बरदस्त करिए, ठीक है। तो मिलते हैं एक अगले वीडियो से। और आज के वीडियो नहीं इतना ही प्यारे बच्चों, इसी तरह से मेरा वीडियो डेली अपलोड होते रहता है, आप सब देख लेते हैं, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो से, थैंक यू।